दोस्तों स्वागत है आप सबको सत्य संधान सीरीज के 31वां एपिसोड में और मैं हूं आपका दोस्त सुज्ञान। दोस्तों हमेशा से भारतीय सेना हमारे हीरो रहे हैं। जब हम उनके वीरता और बहादुरी के किस्से सुनते थे तब हम गर्व से अपना सीना चौड़ा कर देते थे। पर दोस्तों जब बात आता है इंडियन पुलिस के बारे में तब लोगों का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। कुछ मुट्ठी भर गद्दार पुलिस कर्मियों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। इंटरनेट में बहुत सारे वीडियो हैं जहां हमारे देश के पुलिस हमारे देश के सेना के किसी जवान को पीटते हुए मिल जाएंगे तो कहीं सीबीआई, सीआरपीएफ, बीएसएफ अफसरों के साथ बदतमीजी करते हुए मिल जाएंगे। पर दोस्तों हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये बस मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पुलिस अधिकारी हैं जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। उनमें से एक हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्रीमान अजीत डोभाल जी। वो कीर्ति चक्र पाने वाले भारत के एकमात्र पुलिस ऑफिसर हैं। अगर पुलिस नहीं होते तो हम हमारे घर में चैन की नींद नहीं ले पाते। आज हम लेके आए हैं एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिनको सुनकर आप अंदर से दहल जाओगे और आपको गर्व होगा हमारे देश के इन वीर सपूतों पर। यह साल था 1975 का। बिहार के भागलपुर में गैंगस्टरों का कब्जा था। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर का धज्जिया उड़ रहा था। खून और महिलाओं के साथ बदसलूकी एक आम बात हुआ करता था। साल 1978 में ही सिर्फ एक साल के अंदर भागलपुर में 99 कत्ल किया गया था। पुलिस भी कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि उन गैंग्स के पीछे बहुत बड़े बड़े हस्तियों का हाथ था। एक दिन क्या होता है कि भागलपुर के एक रसूखदार आदमी के परिवार से ही एक जन का किडनैपिंग हो गया। पहले इन गैंग वालों ने सिर्फ जनता के ऊपर हाथ डालते थे, अब ये धीरे धीरे राजनेताओं के ऊपर भी हाथ डालने लगे थे। यही उनका सबसे बड़ा गलती था। अगर आप राजनेताओं के ऊपर हाथ डालोगे तो सरकार थोड़ी ना चुप बैठेगा। सरकार हरकत में आ गया और भागलपुर पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। एक सुबह भागलपुर के एक धर्मशाला में पुलिस डिपार्टमेंट के टॉप क्लास ऑफिशियल एकत्रित हुए। फैसला हुआ कि अब इन बदमाशों को दिखाएंगे कि आखिर पुलिस क्या चीज होता है। फिर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया और भागलपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस शिकारी बाज की तरह मंडराने लगा। आए दिन पुलिस घात लगाकर इन गैंग्स के मेंबरों का शिकार करता रहा और पुलिस का ये रौद्र रूप देखकर बाकी बदमाशों ने शहर छोड़कर भागना ही सही समझा। पुलिस जिस भी क्रिमिनल को पकड़ता था उसे नवगछिया थाने ले जाता था। पर वहां रात के समय जो होता था अगर आप उसको सुनोगे तो आप अंदर से दहल जाओगे। जो क्रिमिनल्स होते थे उनको पहले चेयर में बिठाया जाता था, फिर उनके हाथ पैर को बांध दिया जाता था। फिर आता था एक ब्लेड, एक फ्लायर, एक बड़ा सा सुई जिससे बोरिया सिलवा जाता था और फिर आता था गंगाजल यानी के एसिड। पहले उनके आंख में सुई घुसाया जाता था, फिर ब्लेड के मदद से उनके आंख के पुतले को काटा जाता था। उस समय कांच के सिरिंज हुआ करता था, उसमें तेजाब भर के उनके आंख के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता था। फिर उसे पूछा जाता कि तुम्हें दिख रहा है। अगर वो नहीं भी बोलता तब भी उसके आंखों के अंदर एसिड लबालब भर दिया जाता था। यह सिलसिला रात भर चलता है। फिर सुबह सुबह उन लोगों को मेडिकल लाया जाता है। आंख तो पूरी तरह नष्ट हो चुका होता था। फिर थोड़ा मलहम पट्टी करके उनको वापस जेल में लाया जाता है। आप सोच रहे होंगे क्या कोर्ट कुछ नहीं बोलता था? जब उन बदमाशों को कोर्ट लिया जाता था तो पुलिस की भय से वो लोग कुछ नहीं बोलते थे और पुलिस उनका आंख नष्ट होने का एक मनगढ़ंत कहानी बता देती थी। फिर सुनवाई होता था और उन लोगों को जेल भेज दिया जाता था। ऐसे करते करते 31 मामले सामने आ चुके थे। जब मुजरिमों को जेल भेजा गया तब वहां के जेलर कंप्लेन किए कि हमारे जितने भी कैदी यहाँ आ रहे हैं वो सब अंधे क्यों हैं। बकायदा वो चिट्ठी विट्ठी भी लिखे पर उनका कोई नहीं सुना। कैदी भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा इस केस को हाईलाइट किया जाए। तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और पीएम इंदिरा गांधी जी को भी गुहार लगाया गया। फिर एक केस सामने आया कैसे। एक विक्टिम था जिसका नाम था बलजीत सिंह। उसका आंख फोड़ दिया गया था। उसके परिवार लोग किसी तरह उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जेल से एम्स हॉस्पिटल लाए। फिर एम्स में पता चला कि उनके आंख में तेजाब डाला गया था। फिर बलजीत सिंह का परिवार
अलग अलग फोरम में ये बात बताए। फिर बाकी कैदी जो थे उनको भी एम्स लाया गया। एम्स हॉस्पिटल अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिनमें बताया गया था कि इन सब के आंख में तेजाबानी एसिड डाला गया है। जब एम्स ऑफिशियली ये बात बोल चुका था तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। मामला कई सालों तक चला और इस मामले में 2 पुलिस कर्मियों को सजा हुई। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन गंगा जल में बहुत से टॉप लेवल के ऑफिसर इन्वॉल्व थे, पर भागलपुर के लोगों का इतना सपोर्ट पुलिस के तरफ था कि सिर्फ 2 पुलिस कर्मियों को ही सजा मिला। बताइएगा नीचे कमेंट में कि पुलिस जो किया क्या वो सही था या फिर गलत। हम आपका विचार जानना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो हिस्टोरिकल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, तभी जाकर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। खैर चलता हूं और आपसे मिलता हूं सत्यसंधान सीरीज के 32वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।